ओके, तो आज हम लोग ITR 3 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपलोड करना स्टार्ट करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा आज, क्योंकि आज हम लोग को काफी मतलब चीज ध्यान पे रखना है। अच्छा, बैलेंस शीट कितने लोग ने अपलोड कर लियो? कितने लोग का बैलेंस शीट अपलोड हो गया? ये छोटा सा बैलेंस शीट था, कुछ खास आइटम था भी नहीं इसके अंदर, और बैलेंस शीट टोटल भी मैच करवाना था। प्लीज जो लोग बैलेंस शीट अपलोड कर लियो, प्लीज से यस। ओके, तैमूर का हो गया, संजू हो गया बैलेंस शीट अपलोड, आंचल, तुलिका जी बैलेंस शीट अपलोड किए आपने इन ITR 3? भाई खाना बोलो तो हम आगे जाएंगे यार, पूछ रहे हैं आप लोग से। मेरा आवाज अगर आप लोग तक जा रहा है। ओके, प्रीतम, ओके, स्नेहाशीष, रिंकी, शोभिक, बैलेंस शीट अपलोड किए हो तुमने? अविरा, जानेश, मोहिनी, अच्छा तो मैडम एक बार शेयर करना प्लीज। हाँ, टास्क अगर परफॉर्म करो तो ग्रुप में शेयर कर देना प्लीज। गाइस इधर देखो, मूव ऑन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ITR 3 का फर्स्ट पार्ट हम लोग का हो गया, दैट इज बैलेंस शीट अपलोड। लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग आई गेस इनफ है, उसको देखना, प्रैक्टिस करना एंड ऑल दैट। नाउ ITR 3 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाउ टू अपलोड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन ITR 3। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो हम लोग का जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपलोड नहीं करेंगे। ये जो हम लोग का नोट्स है, नोट्स टू द PL है, हम लोग को इस फॉर्मेट में अपलोड करना है। ठीक है, तो whenever you will be trying to upload the profit and loss account in income tax, especially the ITR 3 और ITR 5 और ITR 6, ये तीनों रिटर्न में ही हम लोग को बैलेंस शीट अपलोड, सॉरी PL अपलोड करना पड़ता है। सो गाइज आप लोग एक बार देख लीजिए कहाँ पे क्या लिखना होता है, क्या होता है एंड ऑल दैट, तो हम लोग एक करके इसको संभाल लेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका ITR 5 हो या ITR 3 हो, ये आप सब में सेम ही मिलेगा। तो आज यहाँ पे आप देख लीजिए, तो बाकी आपसे हो जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। तो चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आप लोग ग्रुप में मैं ITR 3 का जो प्रीफिल है वो प्रीफिल भी शेयर कर दिया हूँ, और आप लोग का ये जो PL का जो बैलेंस शीट का जो वर्ड फाइल है, ये वर्ड फाइल भी आई थिंक लास्ट क्लास भी हम लोग शेयर कर दिए। ये सर नो, आई थिंक हम लोग शेयर कर दिए। तो आप लोग के पास रहेगा ये चीज, तो आधा काम तो उसमें हो ही गया। चलिए बाकी आधा हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, सो मुझसे गलती हो गया, लास्ट क्लास में ड्राफ्ट करना भूल गया था, बैलेंस शीट जो सेव किया था वो भूल गया था। कोई बात नहीं, कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग आंचल, टास्क किए आपने?
हाँ संजू पता है, कोई बात नहीं, थैंक यू सर। अच्छा गाइस देखो इधर, तो जैसे कि लास्ट क्लास हम लोग देखे थे कि हम लोग को बहुत सारा चीज जो यस नो करना पड़ता है, तो यहाँ पे तो पार्ट है जनरल, जो पार्ट है ये ऑटोमेटिक तो प्रीफिल से आ ही जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील। थोड़ा सा नीचे करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे आपको दिख जाएगा, दैट इज ये नो करना पड़ता है हम लोग का। उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस जो है हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ता है बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच कंडीशन। तो ये ITR 2 पे भी आप लोग देखे होंगे। तो अब इसके बाद लाइन से बहुत सारे ऑप्शन को, अदर डिटेल्स हम लोग को नो करना पड़ता है, जैसे कि आपका रिटर्न आप भर रहे हो रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, तो हम ही भर रहे हैं तो नो, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी नो रहेगा। उसके बाद पार्टनरशिप फॉर्म का जो वाला पार्ट है, तो इसको अब हम लोग नो करना है। कंपनी का डायरेक्टर ये भी नो करना है, तो मतलब मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं किसी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर नहीं हूँ, बिकॉज आपको पता है कि ITR 3 पार्टनरशिप फॉर्म का पार्टनर्स लोग भी भरते हैं। उसके बाद हम लोग के पास कोई अनलिस्टेड कंपनी का इक्विटी शेयर नहीं था, ये भी नो रहेगा। कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस के साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं, ये सब एक्सेप्शनल केस है। तो 95 केस में आपको तो नो ही रहेगा, शायद ही कभी ऐसा फाइल मिलेगा जब में आपको यहाँ पे यस करना हो। अच्छा 44AA ये था मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, तो इसको मैं आप लोग को यस करने बोला था, दैट शुड बी यस। एंड बाकी जो है 44AE ये सब चीज आप क्या करो, नो कर दो, ठीक है। देन ऑडिट इंफॉर्मेशन जो है वो भी नो करो, ये भी हम लोग का, ये भी नो। अच्छा ये अकाउंटेंट मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाँ, आप लोग कोई दूसरा तीसरा अकाउंटेंट मत समझना इसको, ठीक है। अच्छा 92 ये स्पेशल ऑडिट ये भी क्या रहेगा, नो रहेगा। सो बेसिकली हम लोग अभी के लिए जो ITR 3 कर रहे हैं वो नॉन ऑडिटिंग के लिए दिखा रहा है, बिकॉज जो क्लाइंट का फाइल में आपको शेयर करो दैट इज नॉट द ऑडिटेड वन, दैट्स वाई। बट अगर ऑडिटेड होता है तो ऑडिटर का ये जो मेंबरशिप नंबर, डेट ऑफ साइनिंग रिपोर्ट, ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लोग को देना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का। नेक्स्ट हम लोग कहाँ जाएंगे, नेचर ऑफ बिजनेस, जहाँ पे मैं आप लोग को बोला था कि एक सर्विस वगैरह सिलेक्ट कर लेना एंड ऑल दैट। तो लास्ट टाइम पे कुछ हम 9 से कुछ लिए थे, तो चलो मैं ये होलसेल हाउस होल्ड गुड से ले लेता हूँ। अच्छा बैलेंस शीट हम लोग लास्ट क्लास भरना देख लिए थे, तो हम लोग आज बैलेंस शीट नहीं भर रहे हैं। आज मेरा टारगेट है ट्रेडिंग एंड PL भरना। तो बैलेंस शीट के अंदर कैसे भरना था, क्या उसका अप्रोच रहेगा, कहाँ से वैल्यू पिक करना है, कहाँ डालना है, लास्ट क्लास हम लोग पूरा डिस्कशन इसके ऊपर रखे थे। तो आई थिंक आप लोग देखे होंगे, आप लोग को याद होगा कि बैलेंस शीट में सोर्स ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड का कहानी कैसा है। तो आई थिंक आई गेस आप लोग के साथ वो वीडियो शेयर कर दिया मैंने, तो आप उस देख के प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम लोग के लिए दरकार नहीं है, ट्रेडर के लिए कोई मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का दरकार नहीं है, ओके। ये जो मैन्युफैक्चरर का फाइल अगर कभी आप लोग को हैंडल करने का मौका मिले तो दैट टाइम मैन्युफैक्चरिंग का डिटेल्स आप लोग को शेयर करना पड़ेगा। अभी आप लोग कहाँ आओगे, अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो आप आओगे ट्रेडिंग एंड PL में। तो ट्रेडिंग अलग है, PL अलग है, तो ट्रेडिंग से स्टार्ट करना है। तो ध्यान से देखो भाई ट्रेडिंग में क्या चीज कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ एंड ऑल दैट, ओके। सो गाइज ओके, तो हियर यू कैन सी दैट सेल ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ सर्विस दो अलग अलग कैटेगरी करके दिया हुआ है। तो मेरा क्लाइंट का जो आपका PL है, इसमें सिर्फ सेल ऑफ गुड्स ही है, सेल ऑफ सर्विस नहीं है। तो अप्रोच हम लोग का कैसा रहा, अप्रोच हम लोग का रहा इस तरह का कि PL पढ़ते चलो, ओके, और ये आइटम जहां जहां आएगा आप बिठाते चलो। मतलब हम लोग इस तरीके से अप्रोच नहीं करेंगे कि ये एक एक करके पढ़ेंगे फिर वैल्यू ढूंढेंगे तो बहुत देर लग जाएगा, ऐसा दरकार, बिकॉज ये एग्जॉस्टिव मैनर का फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट कभी खत्म नहीं होता। तो आप लोग यहां से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सो हियर यू कैन सी दैट सेल्स, तो सेल्स ये है मेरा, दिस इज सेल ऑफ गुड्स। ये क्लाइंट कंफर्म करेगा कि गुड्स सर्विस, गुड्स है कि सर्विस है। तो ये मेरा क्लाइंट से गुड्स है, तो 43, 48, 172, तो मैं सेल ऑफ गुड्स के अंदर डाल दे रहा हूं, ओके। सेल ऑफ सर्विस नहीं है तो एज इट इज 0। उसके बाद क्या है, परचेस। तो जैसे लास्ट टाइम आप लोग को मैं गाइड किया था कि ये सब कॉलम में ये लिखना पड़ता है, तो आज भी आप लोग पेपर पे लेके बैठिए प्लीज, बिकॉज बहुत सारा PL का छोटा छोटा इंफॉर्मेशन है जो आपको
देखना होगा और समझना होगा कहाँ पे क्या डालना है, नहीं डालना है, ऑल दैट। तो सेल्स का फिगर कहाँ डालना है देख लियो आप लोग। सेल्स का फिगर हम लोग को डालना होगा ट्रेडिंग अकाउंट में 4A, और गुड्स का सेल होगा तो सेल ऑफ गुड्स, सर्विस होगा तो सेल ऑफ सर्विस। तो दोस्तों ITR 3 इज नथिंग बट इज अ क्लैरिकल टास्क। मैं हर क्लास में ये बात बोलता हूँ, ये क्लैरिकल टास्क है, इसमें आपको तभी अच्छे से हो पाएगा जब आप अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह करोगे। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना जरूरी है ताकि आप जो जो वैल्यू जहां जहां दरकार हो आप वहां पुट कर पाओ। तो सेल ऑफ गुड्स के अंदर सेल ऑफ गुड्स का वैल्यू डाल दिए। नाउ सेल ऑफ सर्विस, कुछ भी सेल ऑफ सर्विस नहीं है। नाउ नेक्स्ट आइटम इज द परचेस। ओके, तो परचेस कहां डालना होता है देख लो दोस्तों। परचेस आपको आएगा 8 नंबर, देख लो परचेस आपका आएगा 8 नंबर। ओके, आप लिख लो ट्रेडिंग का 8 नंबर जो कॉलम है वहां पे परचेस लिखना पड़ता है। प्लीज गाइज आप लोग लिख लो फॉर द फर्स्ट टाइम, जब प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ये 8 में परचेस लिखना है, 4 में सेल्स लिखना है, तो आपका टाइम पूरा सेव हो जाएगा। देखो यहाँ पे बहुत सारा आइटम ऐसा दिया हुआ है जो शायद ही कभी दरकार पड़ता है, क्योंकि दिस इज एग्जॉस्टिव लिस्ट। तो एग्जॉस्टिव लिस्ट के अंदर से तैयार करने का एक ही तरीका होता है कि आपके पास जो रेडीमेड डॉक्यूमेंट है वो बेस मान लो और वो पढ़ते चलो, और वो आइटम जहां जहां दिखेगा वहां वहां वो पेस्ट करते चलो। दैट्स इट, ये आपका अप्रोच होना चाहिए। ओके, तो आप देख सकते हो परचेस हम डाल दिए। गेटिंग माई पॉइंट, यस नो? लिख लियो आप लोग। नेक्स्ट, तो हम लोग पीएल को नहीं भर रहे, हम लोग देख लो मेरा वाला जो एक्सेल शीट है, सॉरी मेरा वाला जो वर्ड शीट आपको शेयर किया हुआ है, ये अविराज पीएल का नोट्स है। हाँ, पीएल ऊपर, ये पीएल देख के मत भरने जाना, ये आपका समराइज फॉर्मेट में है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो कंपनी लोग मेंटेन करते हैं, हम लोग उसी से इन्फ्लुएंस्ड होके, उसी से इंस्पायर्ड होके हम लोग ये भर रहे हैं। तो ये रेवेन्यू मतलब सेल ऑफ गुड्स, तो सेल ऑफ गुड्स कहाँ डालना है आप देख लियो एंड ऑल दैट। तो आप देख सकते हो, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते ही आपको सारा नोट्स वगैरह मिल जाएगा। तो नोट्स में जहां जहां जो जो फाइल अपलोड करना पड़ता है वो आप देख लीजिएगा। तो सेल्स वाला पार्ट सेल्स में डाल दिए, परचेस परचेस में डाल दिए, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक। तो आप लोग के नोट्स टू द पीएल को रेफर करना है। ओके, और अगर जैसे स्वीटी जैसे पीएल बैलेंस शीट बना के शेयर किया था, अगर उस तरह का अगर आप देखते हो तो आपको नोट्स नहीं पीएल के अंदर से सारा फिगर मिल जाएगा। बट आई प्रेफर दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट, ऑडिट हो या ऑडिट ना हो, ये फॉर्मेट मुझे अच्छा लगता है बिकॉज इसमें डिस्क्लोजर अच्छा दिखता है। दैट्स वाई। ओके, तो कोई बात नहीं, आप देख लीजिए जैसे जैसे जो जो फॉर्मेट आप मेंटेन करोगे एंड ऑल दैट। सो चॉइस टोटली योर्स, आप देख लीजिएगा। तो गाइज हियर यू कैन सी दैट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे क्या मेंटेन हो रहा है, नहीं हो रहा, ऑल दैट। तो गाइज परचेस का हो गया, सेल्स का हो गया, नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। तो पहले मैं कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी। अब देख सकते हो कि वर्ड फाइल एक्सेल फाइल से कॉपी पेस्ट होता है यहाँ पे। तो आप जब आईटीआर फाइल करोगे तो हार्ड कॉपी लेके मत करना, सॉफ्ट कॉपी लेके फाइल करना, टाइम सेव हो जाएगा। दोस्तों अगर ये जो वर्ड का फाइल है, ये अगर मैं प्रिंट आउट करके आपको हाथ में दे देता तो क्या वो आपके लिए अच्छा होता? वो आपको देख देख के अमाउंट भरना पड़ता है। बट ये सॉफ्ट कॉपी में रहेगा तो अच्छा रहेगा ना। सॉफ्ट कॉपी में आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। तो सॉफ्ट कॉपी में भरने के टाइम पे सॉफ्ट कॉपी से भरो, और क्लाइंट को देने के टाइम पे प्रिंट आउट करके दे दो, बिकॉज क्लाइंट के पास हार्ड कॉपी होना चाहिए। तो सॉफ्ट कॉपी से आप भर लो, ठीक है, क्योंकि कॉपी पेस्ट होता है यहाँ पे। अब देख लो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ओपनिंग स्टॉक कहाँ डालना है। आई थिंक आप लोग नोटिस किए होंगे 7 नंबर पे। तो आई थिंक आप लिख रहे हो, तो 7 नंबर पे ओपनिंग स्टॉक। प्लीज हर कोई लिख लो, फास्ट टाइम आप लोग के लिए बहुत हेल्प करेगा ये। हेल्प क्या मतलब एकदम पूरा बुफे तरह हो जाएगा, मतलब थाली में सजा दिया जाएगा सब कुछ। तो माशाल्लाह आप जब स्टार्ट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको ढूंढना है 7 कहाँ है, 6 कहाँ है। अच्छा ऊपर लिख देना ट्रेडिंग का 6-7। हाँ, किसका 6-7 है वो ऊपर का वो टेबल का हेडिंग सिलेक्ट कर लेना। तो ट्रेडिंग अकाउंट का 7 में ओपनिंग स्टॉक
8 में 25 और देखो 6 में क्लोजिंग स्टॉक है, सॉरी 5 में क्लोजिंग स्टॉक है, तो 5 फॉर द क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का फिगर भी है मेरे पास, तो क्लोजिंग स्टॉक का फिगर भी मैं ले रहा हूं। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? तो आप लोग 1 2 3 4 5 6 लिख लिए हो। तो हम लोग क्या क्या पोस्ट कर लिए ट्रेडिंग अकाउंट में? हम लोग सेल्स का पोस्टिंग कर लिए। अच्छा, ये कंफर्मेशन विल गेट इट फ्रॉम योर क्लाइंट कि सेल ऑफ गुड्स है कि सेल ऑफ सर्विस है। तो सेल ऑफ गुड्स है, देख लिया हम लोग। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये ओपनिंग स्टॉक है, ये परचेस है। यू कैन सी दैट, आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आइटम क्या है? अच्छा, ट्रेडिंग भी तो मोरलेस यही रहता है ना। हाँ, और एक क्या रहता है, कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड रहता है या फ्रेट रहता है। तो आपको तो पता ही होगा, बचपन में जब ट्रेडिंग बनाते थे तो आपको पता होना चाहिए ट्रेडिंग में क्या क्या रहता है। तो आप देख सकते हो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है, तो नीचे देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोले कैरेज इनवर्ड, पावर फ्यूल, ये सब है। और मेरा इस क्लाइंट में कोई ड्यूटीज एंड टैक्सेस वाला नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं डाल रहे हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट से क्या आता है? हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट शो हो रहा है यहाँ पे। हम लोग का जो पीएल का फॉर्मेट जो हम लोग फॉलो करते हैं, वहां पे जीपी शो नहीं करता है। आई थिंक ये सब बात आप समझ पा रहे हो। ये जो हम लोग का जो फॉर्मेट है, इसमें जीपी शो नहीं होता है, डायरेक्ट नेट प्रॉफिट शो होता है, जो नेट प्रॉफिट आपने अर्न किया। तो गाइस जब देख सकते हो, इस तरीके से हम लोग को फाइल मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग को जीपी इधर शो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, बट हम लोग जब ट्रेडिंग पीएल में अपलोड करेंगे ट्रेडिंग से, हम लोग का जीपी शो हो जाएगा। जीपी वैसे भी कोई काम का है नहीं, वो एक तो फिगर है जो देखने में अच्छा लगता है, बट काम तो नेट प्रॉफिट के ऊपर ही होता है। तो आई थिंक हाउ टू अपलोड द ट्रेडिंग अकाउंट, ये बात आपको समझ में आ गया। अगर कोई फाइल में आपका कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड रहे तो कैरेज को कहाँ डालना है, आई थिंक ये भी आप देख लिए होंगे कि कैरेज को कौन सी जगह में डालना चाहिए। तो शैल आई मूव ऑन टू द पीएल? क्या मैं पीएल की तरफ जाऊं? चलिए पीएल की तरफ चलते हैं। अब पीएल पूरा समंदर है। हाँ, ये समंदर खत्म नहीं होता है, ये पूरा एग्जॉस्टिव मैनर है। ठीक है, तो आइए समंदर से ढूंढते हैं कुछ खजाना मिले तो। अच्छा, मेरा नेक्स्ट आइटम है सैलरी एंड बोनस। तो सैलरी एंड बोनस कहाँ डालना है देख लो। तो सैलरी एंड बोनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? दोस्तों, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का पीएल में जब आप सैलरी एंड बोनस देखते हो तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। व्हाट डू यू थिंक, इज इट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? Salary bonus, so it is indirect expenses, madam. How call you it's indirect expenses? Salary is not a wage. Wages is a direct expenses. Salary, how can you say it's direct expenses? It's admin part. It's indirect expenses. But that will be coming under the PL. Okay. Wages, it's a direct expenses. But I'm not talking about wages. It's a simple salary. Admin expenses. Okay. So देख लो ITF 3 में सैलरी कहाँ हम लोग डालते हैं। तो सैलरी डालने का तरीका देख लो एक बार, ये नंबर फॉलो करना। 12 तक छोड़ा था ट्रेडिंग में, आप 13 से कंटिन्यू हो रहा है पीएल। सीरियल नंबर अगर आप नोटिस करोगे तो आप देख सकते हो, थोड़ा सा नीचे आप आओगे तो 22। सो पीएल का 22 है आपका सैलरी का पार्ट। जैसे पहला वाला पार्ट में आप डाल लोगे सैलरी। ठीक है दोस्तों, देख लियो कहा कौन सा पार्ट में हम लोग का सैलरी डालना है। ये 22। ओके, सैलरी एंड वेजेस।
बोनस अगर अलग से दिया हुआ है तो बोनस देख लेना। देखिए सैलरी के नाम पे जो जो पार्ट हम लोग देते हैं वो सब देखिए यहाँ पे आ गया। जितने लोग के साथ मेरा एडवांस्ड अकाउंट्स क्लास हो गया और हम लोग वो वाला चैप्टर पढ़ लिए, वो जो एम्प्लॉयर वाला चैप्टर, मतलब वो जो होता है ना, हम लोग सीटीसी नेट सैलरी जो वाला चैप्टर जो वो पढ़ लिए थे, तो आप देख सकते हो कि कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज फंड, अनरिकॉग्नाइज फंड, ओके, ग्रेचुइटी, ये सब एम्प्लॉयर देता है और ये सीटीसी के अंदर आते हैं, आपको शायद पता होगा। याद है आप लोग को कि हम लोग 3 तरह का सैलरी का बात करते हैं, सीटीसी, ग्रॉस सैलरी या नेट सैलरी। तो ये जो हम लोग का सीटीसी का बात है, अच्छा एम्प्लॉयर के जेब से कौन सा जाता है, नेट सैलरी जाता है, ग्रॉस जाता है कि सीटीसी जाता है? बॉस अपना जेब से कौन सा देता है, नेट सैलरी देते हैं, ग्रॉस सैलरी देते हैं कि इंटायर सीटीसी देते हैं? बॉस क्या करते हैं? कम ऑन यार, बॉस वेरी गुड अनिश, बॉस सीटीसी देते हैं। तो सीटीसी का सारा पार्ट देखो यहाँ पे है, आप चेक कर सकते हो, ये लिस्ट एक बार पढ़ोगे तो सीटीसी के अंदर जो जो कंपोनेंट आते हैं सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात आप प्लीज लिख लीजिएगा, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर आईटीआर 3, आईटीआर 5 एंड आईटीआर 7, आईटीआर 6। मैं फिर से बता रहा हूं, अब ये गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन आपको फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है कि आईटीआर 3 जब भरोगे, आईटीआर 5 जब भरोगे, एंड क्या भरोगे, आईटीआर 6 जब भरोगे, ये सब आईटीआर में मतलब ये आपको दरकार होगा। कौन सा वाला? भले ही आपका पीएल में सैलरी हो या ना हो, मैं फिर से बता रहा हूं, भले ही आपका पीएल में सैलरी हो या ना हो, आपको ये वाला पार्ट भरना ही है। कौन सा वाला? ये 22 नंबर के अंदर जो 12 नंबर कॉलम है, यहां पे आके ये सिलेक्ट ऑप्शन को नो करना है। ये बात याद रखना, इसके चलते आपको फॉर्म वैलिडेट नहीं हो सकता है। आई रिपीट बॉयज एंड गर्ल्स, जब आप आईटीआर 3 भरोगे, जब आप आईटीआर 5 भरोगे, आईटीआर 6, आईटीआर 7, 3 तो आज हम लोग भर ही लेंगे इंशाल्लाह। कभी अगर आप लोग को मौका मिले 5, 6 एंड 7 भरना, तो आप लोग को ये बात याद रखना है। कौन सा बात याद रखना है? ये जो सैलरी वाला पोर्शन है 22 नंबर में, इसको ये जो 12 नंबर जो सब हेडिंग है इसको नो करना है। एक्चुअली ये नॉन रेसिडेंट के लिए है, तो इसका मतलब है कि आपके पास ऐसा कोई बंदा है जो नॉन रेसिडेंट है, तो आपको क्या लगता है इनिशियली जो फाइल मिलेगा वहां पे नॉन रेसिडेंट बंदा काम करेगा? नो, सब देसी वाला बंदा ही रहेगा। इसलिए हम लोग उसको क्या करना पड़ता है? नो करना पड़ता है। प्लीज कोई भूलिएगा मत, लिख लीजिए। स्टूडेंट को बहुत बार हम बोलते थे जब फिजिकल क्लास में मिलते थे वो लोग, फिर भी लोग गड़बड़ कर ही देते थे ये चीज में। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग कृपया करके इस तरह की गलती मत करिएगा। तो इंशाल्लाह आपको जब मौका मिलेगा दूसरा फाइल करने का, तो प्लीज ये चीज ध्यान दीजिएगा। मतलब ऐसा मत सोचिए कि सैलरी होगा तब भी इसको करना पड़ेगा। अगर ये सैलरी 0 भी होता है तो भी आपको ये नो करना पड़ेगा। मतलब दिस इज ए कंपल्सरी सिलेक्शन। कौन सा? आईटीआर के लिए, 3 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए एंड 7 के लिए, जहां पीएल अपलोड करना होता है वहां के लिए। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? यस, नो? लिख लिए हो आप लोग? मेक अ नोट ऑफ इट। ओके, चलिए फिर लिख लिया तो बढ़िया है। अब हम लोग का पीएल का पिटारा ओपन होगा, अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। अब ये अदर एक्सपेंसेस में ऐसा बहुत सारे एक्सपेंसेस जो मुझे पता है कि जो आपको रेडीमेड फॉर्मेट पे नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अदर एक्सपेंसेस का लिस्ट सबके लिए लंबा चौड़ा, कंपनी का देखोगे तो कंपनी का बहुत लंबा चौड़ा होता है अदर एक्सपेंसेस का लिस्ट। तो हम लोग जब अदर एक्सपेंसेस का बात करेंगे तो देख लो किसके बाद क्या लिखना है, नहीं लिखना है, ऑल दैट। तो प्रिंटिंग स्टेशनरी आप देख सकते हो यहाँ पे 24,780 का प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा है। आपको जानकारी के लिए बोल दूं, पीएल पे ये जितना सारा आपका रेडीमेड आइटम आप देख रहे हो ना, ये जो आपका जहां से आप शुरू हुआ था, इसके अंदर आपको कभी भी, ध्यान से सुन लेना, इसके अंदर आपको कभी भी
ये प्रिंटिंग स्टेशनरी नहीं मिलेगा। आप चेक कर सकते हो, घर पे जब टाइम मिलेगा तो चेक कर लेना, ये प्रिंटिंग स्टेशनरी कभी नहीं मिलेगा आपको। तो जो फॉर्मेट नहीं मिलता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 46 में आ जाएंगे। जो फॉर्मेट हम लोग को नहीं मिलेगा दोस्तों, हम लोग कहां आ जाएंगे, हम लोग 46 में आ जाएंगे। और 46 में आके हम लोग ये जो कॉलम है यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटिंग स्टेशनरी। ठीक है, ये सबसे सेफ जोन है। एंड उसके बाद जो अमाउंट है वो भी कॉपी करके डाल देंगे। आईटीआर 3, आईटीआर 5, आईटीआर 6, आईटीआर 7, ये 4 आईटीआर के लिए सेम रूल रहेगा। जो खर्चा आपको 45 तक नहीं मिलेगा, जिसका डायरेक्ट हेडिंग आपको नहीं मिलेगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। उसके लिए आपको याद रखना है कि जो खर्चे का हेडिंग नहीं मिलेगा वो सीधा आपको 46 में आना है, अदर एक्सपेंसेस में आके वो ऐड करके लिख देना है। ठीक है, यू शुड कम टू द अदर एक्सपेंसेस, ऐड करिए, लिख दीजिए। ये प्रिंटिंग स्टेशनरी वाला पार्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रिंटिंग स्टेशनरी दिख गया आपको। इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको कहां मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको पावर एंड फ्यूल के अंदर मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल सर कहां मिलेगा, पावर एंड फ्यूल। पहले आप लोग बोलो ये समझ में आया, तो ये अदर एक्सपेंसेस में कैसे डालना है। तो सर अदर एक्सपेंसेस में डालने का शर्त बहुत ही सिंपल है। जो हेडर आपको ऊपर नहीं मिलेगा 45 तक, जो हेडर आपको नहीं मिलेगा, आप सीधा उसको कॉपी करिए और करके 46 में आके पहले नेचर को लिखिए क्या आप डाल रहे हो, और फिर अमाउंट को जाके अमाउंट डालो। इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा आपको, बट इलेक्ट्रिसिटी का नाम पे नहीं मिलेगा आपको, क्या नाम पे मिलेगा, पावर एंड फ्यूल बोल के मिलेगा। तो आप देख लो पावर एंड फ्यूल कहाँ है, या तो यहां मिलेगा या फिर आपको मिलेगा ट्रेडिंग में। नहीं, यहाँ पे 18, हाँ 18 नंबर कॉलम, पावर एंड फ्यूल, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। तो आप लिख लीजिए पावर एंड फ्यूल में इलेक्ट्रिसिटी डालना है। इलेक्ट्रिसिटी बोल के नहीं आता है, यू कैन पोस्ट इट इन पावर एंड फ्यूल। गाइस लिख लिए हो आप लोग, डिड यू मेक अ नोट ऑफ इट कि पावर एंड फ्यूल कहां डालना है। ओके, शैल आई मूव ऑन, फाइन। डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन, आई थिंक ये मिल जाएगा, डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन। डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। थोड़ा सा नीचे आओ, फोर्टी थ्री, डोनेशन 43। तो गाइज ये आईटीआर 3 उसी के लिए बहुत ही इजी रहता है, जो लोग ना मतलब क्या बोलूं, जो लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है, ये खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। तो जो लोग प्रैक्टिस करेंगे उसको उसको बहुत अच्छे से इसको भरने का मौका मिलता है। तो बार बार भरते चलो तो आपको याद हो जाएगा डोनेशन कहाँ है, पावरफुल कहाँ है, क्योंकि ये फिक्स्ड है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता है। तो आपको याद रखना पड़ता है। दैट्स व्हाई मैं हर वक्त क्लास में ये बोलता हूँ, इट्स अ क्लैरिकल टास्क, इट्स अ क्लैरिकल टास्क। इसमें कोई हाई फंडा नहीं लगता, इट्स ऑल अबाउट द क्लैरिटी। जितना आपको प्रैक्टिस होगा उतना आपके लिए सेफ रहेगा। टेलीफोन एक्सपेंसेस लिख लियो, डोनेशन 43 लिख लियो तो आप लोग। टेलीफोन एक्सपेंसेस ऊपर शायद आप देखे होंगे, टेलीफोन एक्सपेंसेस 37, टेलीफोन एक्सपेंसेस 37। अच्छा, ये सब खर्चा ना क्वाइट कॉमन होता है, मतलब लोगों का पीएल में मिलता है, क्वाइट कॉमन। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस इज 37।
ठीक है, डन। अकाउंटिंग चार्जेस बोल के नहीं मिलेगा आपको, तो जिसको नहीं मिलता है कौन सा कॉलम में जाते हैं हम लोग, जिसको नहीं मिलता है कौन सा कॉलम में जाते हैं वो, 46। तो 46 पे बोलोगे सर ये तो हो गया, और एक तो ऐड कर लो फिर, ये देखो यहाँ पे लिखो अकाउंटिंग चार्जेस, ठीक है, 7,500। डन। नेक्स्ट कौन सा है हम लोग का, रेट्स एंड टैक्सेस। अच्छा, रेट्स एंड टैक्सेस मतलब वही ट्रेड लाइसेंस का खर्चा, ये सब खर्चा, हाँ, तो वो इधर आएगा, ये वाला ऊपर ही है, थोड़ा उसको ऊपर ही है, देखो ये रेट्स एंड टैक्सेस, ठीक है। तो रेट्स एंड टैक्सेस के अंदर कौन सा वाला पार्ट डालेंगे हम लोग, ये 9 पे, हाँ, ठीक है। तो दोस्तों रेट्स एंड टैक्सेस मतलब वही ट्रेड लाइसेंस का खर्चा, ठीक है, ट्रेड लाइसेंस रिन्यूअल, म्यूनिसिपल टैक्स, ये सब खर्चा, तो कहां डाल दिया हम लोग, 44 का 9 में डाल दिया, 44 का 9 में रेट्स एंड टैक्सेस वाला डाल दिया, 2200। एंड ऑलमोस्ट हो गया हम लोग का मिसलेनियस एक्सपेंसेस। गाइस ऐसा कोई एक्सपेंसेस आपको नहीं मिलेगा इन ट्रेडिंग पीएल, तो जिसको नहीं मिलता वो कहां डाल देंगे हम लोग, सीधा कॉपी करके 46। वेरी गुड, पब्लिक रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो सर ये आपको कैसे पता चला, ये मिला ये नहीं मिला, गाइस प्रैक्टिस करते करते, ये मैं आप लोगों से शेयर कर दे रहा हूँ। मुझे भी पहले पता नहीं था, मिसलेनियस एक्सपेंसिबल कुछ आइटम शायद नहीं है यहाँ पे, तो प्रैक्टिस करते करते पता चला कि अकाउंटिंग चार्जेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये सब वाला पार्ट पीएल में नहीं मिलते, तो जो पीएल में नहीं मिलता है वो हम लोग ऐड करके डाल देते हैं। कौन सा जगह ऐड करेंगे, 46 में ऐड करके डाल देंगे। अब स्टूडेंट बोलते सर इतना मेहनत क्यों करना है, इतना ढूंढना क्यों है, जब ऐसा जगह है तो एक काम करते सारा खर्चों को इधर ही डाल दे। सर ऊपर अब डालो या नीचे इधर आके ऐड करो, बात तो एक ही होगा ना, वो तो होगा तो लेस ही। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, लॉजिकली एब्सोल्युटली करेक्ट, बट ऐसा नहीं करना है। सैलरी यहाँ पे नहीं दिखाना है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिखाना, बिकॉज ऑलरेडी उसके लिए जगह है, तो जिसके लिए जगह है वो वहीं पे डालो, और जिसके लिए कोई मेंशन किया हुआ नहीं है तब अदर एक्सपेंसेस बोल के स्पेसिफाई करके डाल दो। तो आपको मन करेगा सर इतना मेहनत ना करके पीएल से कॉपी करते और इधर ऐड करते चलते, बिकॉज ये ऐड में करते रहोगे तो खत्म नहीं होगा, ये ऐड लेते रहेगा, बट हम लोग ऐसे नहीं करेंगे सर। जो आइटम ऊपर नहीं मिलेगा उसी के लिए करेगा, जो आइटम मिल जाएगा तो प्लीज उसको वही जगह पेस्ट करो जो है। तो एक छोटा सा पीएल था जो हम लोग डाल दिए, एक चीज हम लोग को पीएल से रह गया। अब देख लो दोस्तों, ये भरने के बाद मतलब ये पीएल का होने के बाद ध्यान से देखो, नोट्स में कोई चीज बाकी रहा, आप एक बार कंफर्म करके मुझे बोलो, आपके सामने अभी किए 9 से लेके 13 तक कोई चीज बाकी रहा, आई डोंट थिंक सो 9 से लेकर 13 तक कोई चीज बाकी रहा हो। हम लोग सारा आइटम पोस्ट कर दिए 9 से लेकर 13 तक, राइट, 9 से लेकर 13 तक कोई भी आइटम बाकी नहीं रहा, सारा आइटम हम लोग पोस्ट कर दिए। सारा आइटम पोस्ट होने के बाद बार पीएल जरूर घूम के आना। अब देख लेना पीएल में कोई आइटम छूट तो नहीं गया। सर सेल हो गया, परचेस हो गया, इन्वेंट्री डन, एम्प्लॉय डन, डिप्रिशिएशन नॉट डन सर। अदर एक्सपेंसेस अभी के अभी हम लोग डाले हैं सर, डिप्रिशिएशन नॉट डन, वेरी गुड अनिश, ये नॉट डन, तो कॉपी करो इसको 1667। अब देख लो पीएल में डिप्रिशिएशन कहां मिलता है, 45 आई गेस मिलेगा, नहीं 45 नहीं 48 शायद, चेक कर लेते एक बार। नो इट्स नॉट 48, इट्स 52, डिप्रिशिएशन 52। ओके, डिप्रिशिएशन 52।
कोई आइटम छूट गया क्या? पीएल मैच नहीं कर रहा है। 4126638 आ रहा है, यहाँ पे पीएल तो कुछ और शो कर रहा है, 397 शो कर रहा है। कोई आइटम छूट तो नहीं गया ना मेरा? एक बार चेक करके देखना तो ये इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर ये आ गया, ये मैनुअल कैलकुलेशन थोड़ी कर रहे हैं कि हम लोग को लिखना पड़ेगा। 10 year ग्रॉस प्रॉफिट आ गया यहाँ पे। आई थिंक ये एक्सेल शीट में गड़बड़ है, ये टोटलिंग में शायद गड़बड़ है। ये तो कॉपी पेस्ट करके लिखा है। एक सेकंड रुको, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। फोर थ्री फोर एट 172 minus 3972992. So incorrect. 3682457 plus 197,850 plus 167 plus 95,180 minus 41,620 is 3935. ओके ओके, ये गलत है, ये टोटल गलत है। ये टोटल आ रहा है 3935504, ये गलत है। हाँ, ये गलती से पोस्ट हो गया, मेरा सही है। ठीक है, कोई बात नहीं गाइस, ये गलत, ये देखो टोटल करके देखो, ये गलत है ये वाला पार्ट। ठीक है, ये टोटल नहीं है, मतलब 3682487 ये गलत पार्ट है। ठीक है, करेक्ट है, ये वाला पार्ट करेक्ट है। ठीक है, तो गाइस पीएल देख लियो आप लोग, हाउ टू पुट द पीएल। तो चलो, और एक लास्ट पार्ट, थोड़ा सा पार्ट पेंडिंग रहा आईटीआर 3 का, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग का, आईटीआर 3 पीएल बैलेंस शीट अपलोड कर लीजिए। परसों क्लास में ये पूरा कंप्लीट कर लूंगा विद अ डिफरेंट पीएल लेके, एक दूसरा पीएल लेके जिसमें काफी ज्यादा आइटम हो, इंटरेस्ट वगैरह हो, ऐसा पीएल लेके हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। एक दूसरा पीएल लेंगे हम लोग जहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा हम लोग का आइटम रहे। ये ज्यादा आइटम नहीं है, यहाँ पे छोटा आइटम था गाइस। ये टोटलिंग गलत है। हाँ, तो आपका प्रॉफिट इसके साथ वो मैच नहीं करेगा। ये 397,435 समथिंग कुछ आ रहा है। ओके, तो ये टोटल मिस्टेक है, तो आप ही प्रॉफिट इतना ही आएगा, 4 लाख के आसपास प्रॉफिट आएगा। गुड, कितना है बाय द वे? ये प्रॉफिट है, ये 4,12,638 ये प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो आईटीआर 3 में स्लोली इसलिए जा रहा हूं ताकि आप लोग को हर एक पार्ट समझ में आए और इंडिविजुअल वीडियो आप लोग के पास रहे। ये बैलेंस शीट का है, ये पीएल का है, और आप वो देख के अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। आईटीआर 3 माशाल्लाह अगर भरना सीख जाते हो तो आपके लिए रिटर्न फाइलिंग बहुत इजी हो जाएगा। 4 आप देख लियो, 4 भी उतना कुछ खास है नहीं, 1 तो छोड़ ही दो, 2 भी कुछ खास था नहीं हम लोग का। 2 में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैपिटल गेन अपलोड करना, बट डीमैट समरी जब से देने लगा कंपनी लोग ने, तब से कैपिटल गेन वाला कोई भी दरकार नहीं होता है, वो आराम से हो जाता है। तो आप देख सकते हो। ठीक है, बट आईटीआर 3 में जहां पे हम लोग बिजनेसमैन के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो ठीक है, एक मैं कोशिश करूंगा आप लोग के साथ इस वीक का एक ऑडिटेड वाला चीज शेयर करना, जिसका ऑडिट हो चुका है।
ठीक है, ताकि आपको ये चीज अच्छा लगे देखने में। सो गाइज, तैमूर आईटीआर में सैलरी वेजेस एक ही समान है, तो वहीं पे डाल देते। इनकम टैक्स वाला भेदभाव नहीं करता। आप देखे होंगे सैलरी एंड वेजेस के अंदर एक साथ ही आया था वो वाला पार्ट। ये देखो, ये इधर ही डाल देते। इनकम टैक्स में दोनों सेम है। मेरे पास अभी है नहीं सर, और क्लाइंट का मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। मेरा वाला आ जाने तो मैं दिखा दूंगा। मेरा जो रिसेंटली डीमैट का जो अकाउंट ओपन किए मैंने, उसका समरी आने तो मैं दिखा दूंगा। कुछ नहीं होता है सर, उसमें टोटल का इधर उधर रहता है और कुछ नहीं। ठीक है, ओके। सो गाइस, आईटीआर 3 का पीएल भर लीजिए। जो लोग बैलेंस शीट अपलोड कर ले, आई थिंक पीएल फटाफट अपलोड हो जाएगा आप लोग का। गाइस देखो, ध्यान देके बैठोगे तो हार्डली 15 मिनट लगेगा आप लोग को। अपलोड करने के टाइम पे वीडियो देख के मत किया करो, तो 1 घंटा लगेगा। अपलोड खुद से करना प्रैक्टिस करो। अगर कहीं अटक जाए तो देन वीडियो रेफरल करो। स्टूडेंट का पढ़ाई का तरीका चेंज कर लिया वीडियो जब से मिलने लगा। यार वीडियो चला के कौन पढ़ता है, थोड़ी होता है ऐसा। आप खुद पढ़ना स्टार्ट करो। जहां अटक जाओगे वो वीडियो देख के रेफरल लेके देख लो, अच्छा ये इसके याद डाले थे सर। ये टाइम कम लगेगा। नहीं तो अगर वीडियो चला के ऑन करोगे तो सर, कोई मतलब अगर टाइम कम भी लग जाता है, टाइपिंग आपको फास्ट है, वो कुछ खास नहीं है आप लोग का, मतलब कुछ खास नहीं कर रहे हो आप लोग फिर। ठीक है, तो आप प्लीज देख लीजिएगा ये वाला पार्ट। ओके डन, तो आज इतने रहने देते हैं आप लोग के लिए। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग एक नया पीएल बैलेंस शीट लेके आएंगे और ये कंप्लीट करेंगे। इसमें 2-3 पार्ट बाकी है। डीपी डीओए 2 कॉलम और दिखाना है। और डिडक्शन चैप्टर 6 से तो आपको पता ही होगा, हर एक फॉर्म में मिलता है, तो इसमें भी देख लो। डिडक्शन चैप्टर 6 से है यहाँ पे। उधर का भाई, ये देख सकते हो। तो 80 से भी कितना, 80D कितना, सब चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये पूरा लिस्ट है। और अलग से 80D भी आने लगा अभी इस साल, तो 80D के लिए अलग पेज किया है शायद ये लोग ने भी। ये मेडिक्लेम के लिए, ये मैं उस दिन समझा दूंगा। ठीक है, मेडिक्लेम का क्या चेंजेस हुआ, एक पेंडिंग है आप लोग के साथ वैसे भी, वो चेंजेस और ये चीज समझ दो क्यों हर इस साल में 80D अलग करके आया। ड्यू डेट व्यू डेट याद रख रहे हो तो? अभी का ड्यू डेट कौन सा चल रहा है? 30 नवंबर, आई थिंक याद होगा आप लोग का। बिलेटेड का भी 30 नवंबर है, और इसका भी 30 नवंबर है। तो डेट वेट मत भूला करिए प्लीज। ओके, तो ठीक है, चलिए आज इतने रहने देते, मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास। ओके।